हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रेलवे इंजीनियरिंग हमने स्टार्ट किया है और लास्ट लेक्चर में बेसिक टर्म्स के बारे में हमने देखा है, डिफिनीशन और कुछ डेवलपमेंट्स जो है उसके स्टार्टिंग की, वो सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से देख लिया। कुछ जोन्स वगैरह के बारे में देखा है जो आपके एग्जाम में कभी पूछ भी लिया जाता है। तो आपका एक तरह से फर्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट है। अगर किसी रीजन से आपने स्किप कर दिया तो देख लीजिएगा जरूर, और जल्द से जल्द आप लोग लेक्चर को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स में, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रेलवे इंजीनियरिंग इसमें पूरा मिलने वाला है, वो भी बिल्कुल फ्री में। ओके, तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन से, बट उसके पहले एक चीज और जानना है कि मैंने आपको कुछ पीएसयूज के बारे में बताया था रेलवे के, ठीक है। तो उसी तरह गवर्नमेंट ने, जिस तरह से आपको मैंने हाईवे इंजीनियरिंग में बताया था कि एक आपका CRRI डेवलप किया गया, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, कहाँ पे, दिल्ली में 1950 में, ठीक है। तो वो रोड के रिसर्च के लिए है। उसी तरह आपका रेलवे के लिए भी RDSO डेवलप किया गया है। कहाँ पे है? लखनऊ में, ठीक है। तो लखनऊ में आपका RDSO डेवलप किया गया है, ठीक है। तो RDSO क्या है? यहाँ पे एक तरह से रिसर्च वगैरह होता है, ठीक है। तो बस उसी का है, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा सा आप लोग, RDSO रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पे है ये? लखनऊ में, ठीक है। जो आपकी इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑफिसर बनते हैं, पहले रेलवे भी उसमें एक था, वैकेंसी निकलती थी रेलवे की, तो वो RDSO में ही अपॉइंट होते थे, बट अब वो IRMS बोलते थे, ठीक है। उसकी वैकेंसीज हटा दी गई हैं, खैर बाद में हो सकता है जोड़ ली जाए, बट एक तरह से जानते रहिए, क्योंकि आप देखते हो कभी कभी जो एक्स IAS ऑफिसर होते हैं वो लिखते हैं अपने नाम में, सिविल वाले जो रेलवे में सेलेक्टेड होते हैं, एक्स RDSO ऑफिसर। ओके, तो बस ऐसे ही। खैर, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवे। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवे, ठीक है। देखिए, इंडियन रेलवे के क्लासिफिकेशन देखते हैं तो हमें देखना है फर्स्ट आपका क्या है, ट्रंक रूट्स, ठीक है। ये ठीक है, ये एक तरह से स्पीड के बेस पे क्लासिफाई किया गया, ठीक है। दूसरा आपका है मेन लाइन्स, और तीसरा आपका है ब्रांच लाइन। क्या है? ब्रांच लाइन्स, ठीक है। अब देखिए, स्पीड के हिसाब से है तो स्पीड भी देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, बड़ी लाइन यानी कि आपके ब्रॉड गेज, ठीक है। ब्रॉड गेज के लिए स्पीड क्या सेट किया गया है? मैक्सिमम 160 किलोमीटर पर आवर। और छोटी लाइन एक तरह से या मीटर गेज कह सकते हैं, कितना है? 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ये होता है ट्रंक रूट्स में। अभी बताते हैं एक एक चीज, ठीक है। पहले स्पीड देख लेते हैं। मेन लाइन में आपका क्या है? ब्रॉड गेज के लिए 120 किलोमीटर पर आवर, और mg यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। तो ये कितना है आपका? 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ब्रांच लाइन में ब्रॉड गेज के लिए 100 किलोमीटर पर आवर, कितना है? 100 किलोमीटर पर आवर। और आपका मीटर गेज कितना है? 75 किलोमीटर पर आवर के लिए स्पीड डिजाइन की जाती है। देखिए, अब ट्रंक रूट से क्या मतलब समझ रहे हो, ठीक है। एक आपने जब हाईवे पढ़ा होगा तो याद किया होगा, मैंने GT रोड के बारे में बताया था, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। तो उसका मतलब यही था जो यहाँ पे है, कि मतलब वो रोड ऐसी थी, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक बनी थी, कुछ याद कीजिए, ठीक है। मैंने बताया था पेशावर से आपके कहाँ, वेस्ट बंगाल तक गई है, ठीक है। मतलब पहले तो एक तरह से गई तक म्यांमार तक लिखा गया है किताबों में, बट और बांग्लादेश ऐसे ऐसे, ठीक है। बट अब इंडिया की अगर बात करें तो समझ सकते हो कि पंजाब से लेके कह सकते हैं वेस्ट बंगाल तक, कोलकाता तक कह सकते हैं लगभग। तो वो क्या है, रूट की एक तरह से बहुत पहले बना हुआ है, वो इतना अच्छा है कि खराब नहीं हुआ। स्पीड उस पर आप कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन कम से कम मिलेंगे, ठीक है। तो एक तरह से बस यही है ट्रंक रूट, ठीक है। यानी कि रेलवे में जो मेन लाइन है, ठीक है, जो एक तरह से इंपॉर्टेंट ब्रांच है, कि एकदम उस पर आपको स्पीड कम करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एकदम आपके लिए मतलब सही से बनाया गया है। तो वो आपका ब्रॉड गेज, मतलब उसमें आप देख भी रहे हैं ब्रॉड गेज जैसे है अगर, ठीक है। ब्रॉड गेज की मैंने क्या बताया था, गेज लेंथ, ठीक है, कितना डिस्टेंस था आपका? 1.676 मीटर, ठीक है। तो आगे अभी आएगा, ठीक है।
तो देखिए ब्रॉड गेज पे कितना 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड डिजाइन की गई, मीटर गेज पे अपना 100 किलोमीटर पर आवर। उसी तरह फिर मेन लाइन आती है। अब मेन लाइन क्या आती है, ठीक है, मेन लाइन में जैसे क्या होगा कि स्पीड डिजाइन जो है ब्रॉड गेज के लिए 120 और मीटर गेज के लिए 75। अब ब्रांच लाइन मीटर ब्रॉड गेज के लिए 100 किलोमीटर पर आवर, मीटर गेज के लिए 75 किलोमीटर पर आवर। तो ये है आपका क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद फिर बात करते हैं आपका, अच्छा इसमें एक चीज और जानते रहिए, जैसे कभी कभी जब आप स्टेशन पे देखते होगे कि मान लेते हैं ये एक आपकी लाइन है, ठीक है, स्टेशन जब आता है तो एक लाइन ऐसे अलग हो जाती है, ठीक है, फिर एक लाइन और इधर अलग हो जा रही है, ठीक है, कुछ पहले से ही एक लाइन और इधर अलग हो जा रही है, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ठीक है, जब कभी ट्रेन को स्टेशन पे रुकना नहीं होता और स्पीड भी बरकरार रखनी होती है तो हम इसी लाइन को प्रेफर करते हैं। और स्टेशन पे यही मेन लाइन बोली जाती है, क्योंकि अगर ट्रेन बहुत स्पीड में है और वो अचानक से ऐसे इधर डाइवर्ट होती है उसी स्पीड में, तो ट्रेन के डिरेल होने के चांसेस बहुत होते हैं, इसलिए वो मेन लाइन में ही जाती है, ठीक है। ये होता है रीजन। खैर समझ गए क्या कहना है। अब देखिए, अब देखते हैं हम लोग क्रॉस सेक्शन ऑफ, ठीक है, रेल ट्रैक, ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ रेल ट्रैक। देखिए आपको मैंने बताया था कि पिक्चर्स के थ्रू सारी चीजें यहाँ पे दिखाई जाएंगी तो सारा कुछ आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक, ठीक है। देखिए ये क्रॉस सेक्शन है। जब भी कभी आप रेलवे ट्रैक बनाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले नीचे फॉर्मेशन सबग्रेड बताया है, ठीक है, सबग्रेड आपको मैंने हाईवे इंजीनियरिंग बताया हुआ है। सबग्रेड आप प्रिपेयर करते हो, फिर सब बैलास्ट, ठीक है, सब बैलास्ट जाते हैं जिसको आप कैपिंग लेयर भी बोल देते हो, ठीक है, एक तरह से कैपिंग की जा रही होती है। फिर उसके ऊपर आप बैलास्ट डालते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर आप स्लीपर रखते हैं, देखिए स्लीपर लिखा हुआ है। और लास्ट में आप क्या डालते हो, अपना आपका ये आपका रेल है, ठीक है, रेल की जो पटरियां जिसको आप बोलते हो वही है आपका ये रेल है। और उस रेल को स्लीपर में सेट करने के लिए हम क्या स्लीपर प्लेट्स या बियरिंग प्लेट्स, पैड्स एंड फास्टनिंग, ठीक है, यानी कि फिक्सचर्स एंड फास्टनिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से आपका, ठीक है, क्रॉस सेक्शन मतलब कि इसमें आपके इतनी सारी चीजें होती है, ठीक है। अब इसको आप एक तरह से एक और पिक्चर में देखना चाहें तो देख लीजिए। देखिए आपका ये क्या कहलाता है, सब सॉइल और नेचुरल ग्राउंड। जो नेचुरल ग्राउंड है उसके ऊपर आप सबग्रेड तैयार करते हैं, फिर आप क्या करते हो उसको, ठीक है, ब्लैंकेट, यानी कि ब्लैंकेट उसका जो सब बैलास्ट है वो एक तरह से दे रहे हैं, ठीक है, या ब्लैंकेट भी बना सकते हैं, ऑप्शनल होता है, ठीक है। इतनी चीजें बोलते हैं फॉर्मेशन। और उसके ऊपर जो आप सब बैलास्ट प्रोवाइड किए तो उसको भी मिला करके ये हो जाता है ट्रैक फाउंडेशन, ठीक है। और फिर उसके ऊपर आप क्या दिए, ट्रैक बैलास्ट के ऊपर स्लीपर, स्लीपर के ऊपर रेल, ठीक है, रेल और स्लीपर को क्या बोलते हैं, ट्रैक स्ट्रक्चर या सिर्फ ट्रैक बोल सकते हैं। और उसी और रेल, ठीक है, किसको किसको, इसको पेन चेंज कर लेते हैं, रेल प्लस स्लीपर प्लस बैलास्ट, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्या, परमानेंट वे। क्या है आपका ये, परमानेंट वे, ठीक है, ये आपका हो जाता है परमानेंट वे, ठीक है। और इसके भी देखिए आप जब रेलवे में आरआरबी जेईई वैकेंसी निकलती है तो पी वे एक डिपार्टमेंट लिखा होता है, वही रहता है ये, समझ गए। तो ये है आपका क्या, क्रॉस सेक्शन। अब देखिए ये जो रेल है, ठीक है, यहाँ पे रेल है, ठीक है, इसमें भी ऊपर है, देखिए ये रेल है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगी, ठीक है, तो वो डिस्टेंस क्या कहलाती है, गेज डिस्टेंस। अब वही एक एक करके देखना है गेज डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ हेडिंग डालिए आप लोग, गेज डिस्टेंस, ठीक है। इससे क्वेश्चन भी आपका बहुत आता है, ठीक है, तो अच्छे से इसको नोट करिएगा और याद भी कर लीजिएगा इसी टाइम पे। फर्स्ट आपका होगा क्या, ब्रॉड गेज, क्या है आपका फर्स्ट, ब्रॉड गेज, ठीक है। देखिए ब्रॉड गेज में कितना होता है, 1.676 मीटर, ठीक है, यानी कि दो रेल के बीच में गैप कितना रहेगा, डिस्टेंस कितना रहेगा, 1.676 मीटर। अगर इसी को फिट में लिखें तो कितना आ जाएगा, 5 फीट 6 इंचेस। दूसरा ब्रॉड गेज के बाद मीटर गेज, ठीक है, देखिए मीटर गेज, ठीक है, मीटर देखो METER भी या METRE भी दोनों रहता है, ठीक है। मीटर गेज ये कितना होगा, 1.0 मीटर।
और ये कितना हो जाता है 3 फीट 3.375 इंचेस। ठीक, फिर थर्ड आपका क्या हो जाएगा, नैरो गेज। ठीक है, नैरो गेज को एनजी लिख दीजिए, मीटर गेज को एमजी लिख दीजिए, ब्रॉड गेज को बीजी लिख दीजिए। ठीक, नैरो गेज जो है, ठीक है, ये आपका कितना रहेगा, नैरो गेज आपका होता है 0.762 मीटर, और ये यहाँ पे कितना होगा 2 फीट 6 इंचेस, जिसको आप आम भाषा में क्या बोलते हैं, तो 2.5 फीट। समझ रहे हो क्या है, 2.5 फीट। चौथा आपका क्या है, फीडर फीडर गेज, फीडर गेज इसको लिख दीजिए एफ जी, और ये कितना होता है 0.610 मीटर। ठीक है, और ये कितना होता है फीट में 2 फीट। ठीक है, जनरली आपके ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज होते हैं। फीडर गेज तो बस ऐसे ही, ठीक है, कहीं कहीं पे इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है। ठीक है, और फिफ्थ है, देखिए ब्रॉड गेज जो है, ठीक है, इंडिया में ब्रॉड गेज का जो है डिस्टेंस है, ठीक है, यानी कि जो उनके बीच का गैप है 1.676 मीटर है, लेकिन विदेशों में क्या है, वहां पे कुछ और ही साइज था, तो वो मतलब डिस्टेंस, तो वही डिस्टेंस हमने यहाँ पे अपनाया है, किसके लिए, दिल्ली मेट्रो के लिए। ठीक है, और उसको नाम दे दिया है क्या, स्टैंडर्ड गेज, स्टैंडर्ड गेज। ठीक है, कितना है 1.435 मीटर, कितना है 1.435 मीटर, और फीट में कितना हो जाएगा 4 फीट 8.5 इंचेस। ठीक है, और ये कहाँ यूज किया गया है, लिख लीजिए DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, बताया ही है इसके बारे में पहले भी। तो ये हो गया क्या आपके गेज डिस्टेंस, ब्रॉड गेज 1.676 मीटर, मीटर गेज 1 मीटर, नैरो गेज 0.762 मीटर, फीडर गेज 0.610 मीटर, और स्टैंडर्ड गेज 1.435 मीटर। अब देखो, ये आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि इंडिया में लगभग 80%, ठीक है, रेल जो बने हुए हैं, ठीक है, रेलवे आपके ब्रॉड गेज पे ही है। ठीक है, अब मीटर गेज और नैरो गेज पहाड़ी जगहों पे यूज किए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे हिली एरियाज होते हैं, वो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि देखिए, अगर आपका जो रोड रेल का डिस्टेंस है, अगर ये ज्यादा चौड़ा है, तो आपका एक्सल भी उतनी दूरी पे होगा, जिसमें व्हील्स लगे होते हैं, उसके ऊपर जो वैगन्स बने होते हैं, ठीक है, कोचेस बने होते हैं रेलवे के, इंजन है वो भी चौड़ा हो जाएगा, लोड बढ़ जाएगा। और पहाड़ियों क्या है, कितना लोड हो सकता है चढ़ ही ना पाए, इसलिए आप देखते हो पहाड़ों पे जब ट्रेन चलती है तो आगे और पीछे दोनों तरफ इंजन लगा देते हैं, जिससे इजिली चढ़ सके, आ जा सके। तो वही चीज है यहाँ पे कि हम यहाँ पे गेज को कम कर देते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो मीटर में भी और फीट में भी क्या साइज है। तो अगर देखो, मेन तो आपका ये है, और उसके जो बचता है लगभग ये, और फीडर गेज बहुत कम जगह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं सामान लाने ले जाने के लिए। ठीक है, स्टैंडर्ड गेज आपका दिल्ली मेट्रो के लिए, इस पे स्टैंडर्ड गेज का मतलब ये है कि जहाँ इस पे हमारी स्पीड जो है थोड़ा ज्यादा अच्छी बनी रहती है। और मेट्रो में आप देखते भी होगे कि तुरंत स्टार्ट हुई, तुरंत अगले स्टेशन पे फिर रुक गई, स्पीड एक बार बढ़ी, फिर तुरंत धीरे हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सब कुछ सही बना हुआ है। तो वही चीज है। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो ब्रॉड गेज है आपका 0.76 मीटर, लास्ट का याद रखना है आपको 1.676 में 76, और वही चीज आपका यहाँ मीटर, तो आपका 1 मीटर ही रहेगा, है ना। तो ये 76 याद रखो, ये अपने आप याद आ जाएगा, और उसके आगे 2 लगा लेना, क्योंकि 2 फीट 6 इंचेस है। और जब ये याद हो गया तो लास्ट का इसमें 0.62, ठीक है, लगभग इसका 0.61 यहाँ पे हो गया, ये आपका फीडर गेज हो गया। ओके, स्टैंडर्ड गेज 1.435 मीटर। ठीक, तो ये हो गया क्या आपका गेज डिस्टेंस। ठीक है, अब गेज डिस्टेंस हो गया, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या, ट्रैक। क्या देखेंगे आप, ट्रैक, लिखिए यहाँ पे ट्रैक। अब ट्रैक आपके कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। ठीक है, 2 टाइप के आपके पास ट्रैक है। फर्स्ट आप लिख लीजिए टेम्परेरी ट्रैक, और दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, परमानेंट ट्रैक। ठीक है, टेम्परेरी ट्रैक आपका जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल वगैरह लाने ले जाने के लिए यूज किया जाता है। कहाँ पे यूज करते हैं, जब आप रेल लाइन बिछा रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि रेल आप ट्रैक बिछा रहे होते हैं, बना रहे होते हैं,
तो उस टाइम पे सामान क्या करते हैं, जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, बैलास्ट वगैरह है, ठीक है, वो हम किसी एक ही जगह पे ढेर सारा जहाँ पे लैंड अवेलेबल रहता है, जगह अवेलेबल रहती है, वहीं गिरा देते हैं। फिर इस पे क्या करते हैं, छोटी छोटी ट्रॉलीज बना देते हैं और उसी के थ्रू ये टेम्परेरी ट्रैक से आगे पीछे अलग अलग जगहों पे लाया ले जाया जाता है। तो ये हो जाता है आपका टेम्परेरी ट्रैक, सिर्फ उतने ही टाइम के लिए होता है। और परमानेंट ट्रैक आपका गुड्स और पैसेंजर ट्रेन इसी पे चलती है। गुड्स ट्रेन यानी कि मालगाड़ी जिसमें आप सामान ढोते हैं, गुड्स एंड पैसेंजर ट्रेन, ठीक। अब परमानेंट ट्रैक, ठीक है, ये आपके सिंगल, ठीक है, सिंगल लाइन में हो सकती है एंड डबल लाइन, यानी कि जब आप देखते हो कि दो स्टेशन के बीच में, यानी कि किसी भी दो स्टेशन बीच में दो रेल की पटरियां हैं, ठीक है, यानी कि आपके पास दो रेल लाइन है, तो आप उसको डबल ट्रैक बोल देते हो। वही चीज सिंगल रहती है तो सिंगल ट्रैक। और जनरली, ठीक है, लगभग जगहों पे डबल ट्रैक किया जा चुका है, थोड़ी बहुत जगह जहां सिंगल ट्रैक है, ठीक है। तो सिंगल ट्रैक से मतलब कि दिक्कत ये है कि क्या उस पर ज्यादा गाड़ियां आ जा नहीं सकती, क्योंकि उसी से जाना भी है उसी से आना भी है। लेकिन डबल लाइन में क्या हो जाएगा, जैसे डबल लाइन इधर बन गई, अब इधर से सिर्फ गाड़ियां जा रही है, इधर से गाड़ियां सिर्फ आ रही हैं, समझ गए। ये होता है फायदा सिंगल लाइन और डबल लाइन का। ओके, अब इसके बाद फिर क्या देखेंगे हम लोग, ठीक है, इसके बाद आपका है ट्रैक के बाद आपका पार्ट्स ऑफ ए रेलवे ट्रैक, ठीक है। तो यहां हेडिंग डाल लीजिए, पार्ट्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक, पार्ट्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक, यानी हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है रेलवे ट्रैक से रिलेटेड। तो अभी मैंने पिक्चर आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया था, ठीक है, उसमें जो जो चीजें थी बस वही वही पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट आपका क्या है, रेल हो जाएगा, ठीक है। सेकंड रेल हो गया, ठीक है। तो दूसरा आप स्लीपर, स्लीपर स्लीपर के नीचे आपका क्या था, बैलास्ट, ठीक है, बैलास्ट और फिक्सचर्स एंड फास्टनिंग्स, ठीक है। और फिफ्थ आपका क्या हो जाएगा, फिक्सचर्स एंड फास्टिंग के बाद, ठीक है, आपका फॉर्मेशन या सबग्रेड, क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन या सबग्रेड, ठीक है। ये हो गया क्या आपका पार्ट्स ऑफ ए रेलवे ट्रैक। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आपने पिक्चर देखा ही था इसका, ठीक है। अब सबसे पहली हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, रेल, यहां लिख लीजिए रेल्स, ठीक है। सारी चीजें आप नोट करते हुए चलिएगा, बहुत सही चीजें चल रही हैं, ठीक है। रेल है, रेल में हमें देखना है कि पहली चीज तो रेल होता क्या है, ठीक है। तो लिख लीजिए रेल्स आर member of a railway track laid in, rails are member of a railway track laid in two parallel lines, ठीक है। ये हो गया आपका रेल। अब इसमें देख लेते हैं टाइप ऑफ रेल, हेडिंग डाल लीजिए टाइप ऑफ रेल, यानी कि देखो उसमें अब कुछ बताना नहीं है, दो समांतर रेल की पटरियां बिछा दी जाए, ठीक है, कुछ फिक्स डिस्टेंस पे, तो वही हो जाएगा आपका क्या, रेल हो जाएगा। अब इसमें मेन है आपका टाइप ऑफ रेल, ठीक है। तो टाइप में सबसे पहला है आपका डबल हेडेड रेल, नंबर 2 है आपके पास बुल हेडेड, क्या है, बुल हेडेड रेल, ठीक है। नंबर 3 है आपका डबल हेडेड, बुल हेडेड, ठीक है। और नंबर 3 आपके पास हो जाएगा फ्लैट फुटेड रेल, ठीक है। ये आपके 3 है टाइप ऑफ रेल, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसको पिक्चर के थ्रू देखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, पहले फ्लैट फुटेड रेल जो है यही इंडिया में यूज किया जाता है, तो लिख लीजिए। इसको बनाया किसने था, विग्नोल ने, विग्नोल, इसको तो इनके नाम पे ही विग्नोल रेल बोल देते हैं, ठीक है। कब बनाए थे ये, 1836 में, ठीक है, इतना जानते रहो। फिर और इसमें एक चीज और होता है, जैसे आप देखो रेल कुछ इस तरह देखते हो,
ठीक, कुछ ऐसे ही रहता है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, हेड। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, वेब, और ये आपका क्या हो जाएगा, फुट। ठीक है, यानी कि सिर और पैर है। ठीक है, तो अब ये जो हेड वेब फुट है, ठीक है, इसको देखते हैं पिक्चर पे। ये हो गया आपके पास टाइप ऑफ रेल, डबल हेडेड रेल, बुल हेडेड और फ्लैट फुटेड। डबल हेडेड में आप देख रहे हो कि जो हेड है आपका, ठीक है, हेड आपका, ठीक है, ऊपर, ठीक है, और वही सेम लंबाई, मोटाई और चौड़ाई नीचे। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं इसीलिए डबल हेडेड रेल। और ये है आपका बुल हेडेड, यानी नीचे कम ऊपर ज्यादा रहेगा। ठीक है, और ये दोनों जो है, इसको दोनों को सपोर्ट करने के लिए, खड़ा रखने के लिए, इसी पोजीशन बनाए रखने के लिए हमें फिक्सचर और फास्टिंग ज्यादा लगाने पड़ते हैं। ठीक है, थोड़ा टफ काम होता है, रेल के डिले होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और भारी होने की वजह से इसके धंसने के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि पहले हमारे पास लकड़ी के ही स्लीपर थे, वुडन स्लीपर, आगे उसकी ही बात करेंगे, तो वो प्रॉब्लम आती थी। ठीक है, बट क्या हुआ कि अब हम यही इसको हटा करके फिर बाद में आया फ्लैट फुटेड रेल। इसमें हमने क्या किया, नीचे क्या लगा दिया, बियरिंग प्लेट। बियरिंग प्लेट एक तरह से इसमें हम उसमें सेट कर दिए कि नीचे जो है थोड़ा चौड़ा कर दिया, और ऊपर आपका हेड है, बीच में वेब। तो क्या है कि रेल आपका एटलीस्ट उस तरह रखिए, बस उसको फिक्सर फास्टिंग से जड़ देना है, किससे, स्लीपर से। तो ये आपका है क्या, टाइप ऑफ रेल। ठीक है, हेड, ठीक है, ऊपर इसको बोलते हैं हेड, बीच वाला पार्ट क्या हो जाता है, वेब। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, हेड वेब फुट। ठीक, ये हो जाता क्या आपका टाइप ऑफ रेल। अब टाइप हो गया। ठीक है, टाइप के बाद फिर अब क्या देख लेते हैं, अब लेंथ ऑफ रेल देख लीजिए। ठीक है, हेडिंग डालिए, हेडिंग है आपके पास लेंथ ऑफ रेल। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि देखो रेल के छोटे छोटे टुकड़े आपको मिल रहे हैं, उठा के लेकर कहीं भी लगा दिए। ठीक है, कुछ एक फिक्स माप बनाई जाती है, तो वो कितना होती है, तो ब्रॉड गेज और मीटर गेज। ठीक है, ब्रॉड गेज 12.80 मीटर बनाया जाता है, यानी कि लगभग 42 फीट, कितना, 42 फीट। और मीटर गेज आपका 11.89 मीटर। ठीक है, लगभग ये कितना बनता है, 39 फीट। ठीक है, बस यही है, इसको याद रखना है, इसमें और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। लेंथ ऑफ रेल यानी कि एक जो रेल का खंड है, एक रेल सेक्शन है जो आई सेक्शन बन रहा है। ठीक है, अभी आपने देखा है ये जो आई सेक्शन एक बन रहा है, इसकी एक लेंथ, ठीक है, एक लंबाई का जो पार्ट होता है, ठीक है, मतलब एक रेल आपकी 42 फीट और 39 फीट की होती है, ब्रॉड गेज और मीटर गेज में रिस्पेक्टिवली। ठीक, ये हो गया आपका क्या, लेंथ ऑफ रेल। अब दूसरा फिर इसके बाद फिर डालिए हेडिंग, वेट ऑफ रेल। क्या है आपका, वेट ऑफ रेल। ठीक है, अब वेट ऑफ रेल से मतलब देखिए, जो अभी आपने यहाँ पे वेब पढ़ा ना, ये वेब, इसी पे क्या होता है कि एट, लिख लीजिए, एट एवरी 3 मीटर डिस्टेंस, इस वेब पे क्या लिखा रहता है, IRS 52 के 880। ठीक है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, IRS का मतलब क्या हो जाएगा आपका, इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड। ठीक है, सेक्शन। ठीक है, इसके हिसाब से, ठीक है, पर मीटर, यहां लिख लीजिए, पर मीटर लेंथ, वेट ऑफ पर मीटर लेंथ ऑफ रेल इज 52 किलोग्राम, यानी कि 52 किलोग्राम होता है 1 मीटर के रेल के टुकड़े का। ठीक है, 1 मीटर के रेल के पार्ट का। ठीक है, तो 52 किलो, ये किसके हिसाब से, इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड के हिसाब से है। अब ब्रिटिश, पहले क्या था, अपने यहाँ इंडिया में रेल पहले आ नहीं गई थी, तो बाहर की कंट्रीज में क्या यूज होता था, UIC। क्या है ये आपका, UIC। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिएगा, अप टू 130 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी कि 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक के लिए इस तरह का हम रेल यूज करते हैं, जिसका 1 मीटर 52 किलोग्राम का होता है। अब UIC का क्या मतलब है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आपका रेलवेज। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज। ठीक है, अब UIC, ठीक है, कैसे लिखा रहता है, UIC 60।
ठीक है, जिसका मतलब है कि आपका कितना है पर मीटर लेंथ, वेट ऑफ पर मीटर लेंथ कितना हो जाएगा, ठीक है 60 किलोग्राम। ठीक, ये हो गया। अब देखिए एक्सल लोड कितना बियर कर पाएगा, ठीक है, यानी कि एक जो आपकी ये जो क्या है रेल है, ठीक है, एक्सल लोड कितना बियर करेगा, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे मैक्सिमम एक्सल लोड, मैक्सिमम एक्सल लोड कितना हो जाएगा, मैक्सिमम एक्सल लोड जो हो जाएगा आपका, ठीक है, कितना हो जाएगा। हम इसको कैसे निकालते हैं, देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 560 से इंटू पर आपका जो एक किसका 1 मीटर के जो लेंथ का जो आपका वेट है, ठीक है 1 मीटर लेंथ के लिए, ठीक है वेट मान लेते हैं 52, हम इंडिया के हिसाब से चल रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं तो हम इंडिया के ही हिसाब से चल रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे 560 इंटू सेक्शनल वेट ऑफ रेल, क्या लिख लेंगे, सेक्शनल वेट ऑफ रेल, ठीक है, कितना है आपका 560 इंटू 52, ठीक है, और ये आपका कितना आएगा 29120, कितना आ जाएगा 29120 किलोग्राम, या इसी को आप लिख सकते हैं 29.120, कितना हो जाएगा टन, यानी कि आपका ये कितना बियर कर सकता है 29 टन लगभग, या 29,120 किलोग्राम टन किलोग्राम का लोड, ठीक है, ये बियर कर सकता है। यही मैक्सिमम एक्सल लोड इससे निकालते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं 560 से। अब एक चीज इसमें और है कि अगर किसी किसी बुक में हो सकता है आपको ये 54 किलोग्राम लिखा मिल सकता है, 55 मिल सकता है, 56 लिख सकता है, लेकिन एक्चुअल आपका जो मैंने कई किताबों डेटा लिया वो आपका 52 किलोग्राम ही है, ठीक है। तो क्या है ये इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड सेक्शन, ठीक है, इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड सेक्शन 880 880, ठीक है, उसके हिसाब से यार 880 कोड है, जैसे आपके बाकी सब्जेक्ट में कोड होते हैं, स्टील में आरसीसी में, ठीक है, अर्थक्वेक के लिए अलग कोड, तो वही टाइप का है। ये हो गया क्या आपका वेट ऑफ रेल। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप, एक्सपेंशन ऑफ रेल, कितना क्या है आपका एक्सपेंशन ऑफ रेल, ठीक। तो देखिए एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो आपके पास है क्या है, जो रेल है, ठीक है, आयरन की होती है, ठीक है, तो उसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट कितना है, एक्सपेंशन कोफिशिएंट कितना है 11 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके हिसाब से क्या है कि आपका अगर, ठीक है 11 इंटू 10⁻6 है, तो अगर ये 1 किलो आपका, ठीक है 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आपका जो 12.8 मीटर लंबी, ठीक है, ब्रॉड गेज इतनी साइज की थी, ठीक है, तो ब्रॉड गेज आपका जो इतने साइज का है, ठीक है, वो कितना बढ़ जाएगा, ठीक है, कितना एक्सपैंड हो जाएगा 12.80 मीटर की जो रेल है वो कितना एक्सपैंड होगी, यहाँ लिख लीजिए एक्सपेंशन उसमें कितना आएगा 1.4 mm का, ठीक, यानी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर राइज होगा तो आपका जो रेल में एक्सपेंशन होगा कितना 12.80 मीटर वाली रेल में वो एक्सपेंशन होगा 1.4 mm, कितना 1.4 mm। तो इसलिए हम स्पेसिंग कितना प्रोवाइड करते हैं, स्पेसिंग बिटवीन टू रेल्स, ठीक है, यानी कि जो आगे एडजेसेंट एक तरह से कह सकते हैं एडजेसेंट 1.5 mm टू 3.0 mm, ठीक है, इतनी स्पेसिंग हम प्रोवाइड करते हैं। कितना स्पेसिंग हो गया 1.5 से 3 mm, ठीक है, स्पेसिंग हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आप देखते भी होंगे आपका रेल, ठीक है, कुछ इस तरह से रहता है, बीच में गैप रहता है, ठीक है, या इसको इस तरह से देखिए, ठीक है, आपके रेल के पहिए इस पे चल रहे होते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ बीच में कुछ गैप कर देते हैं जिससे जब गर्मियों में टेम्परेचर राइज हो तो ये क्या हो कि थोड़ा सा बढ़ सके, और अगर नहीं बड़ा गैप दिए रहते तो रेल की पटरियां क्या होती हैं टेढ़ी हो जाती है, ठीक। तो ये हो गया क्या आपका एक्सपेंशन ऑफ रेल। अब देखिए इसके बाद फिर आपका है रेल जॉइंट्स वगैरह के बारे में, तो वो सब चीजें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी जो भी चीजें देखे हो इंपॉर्टेंट, ये सब अच्छे से नोट कर लेना, तुरंत के तुरंत एक बार रिवाइज कर लेना जिससे आपका कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, रिवीजन करते रहो, ठीक है, और जो लेक्चर ले लो उसका तुरंत रिवीजन कर डालो, तुरंत तैयार कर डालो, ठीक, तो जिससे आपको दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं आएगी, सब कुछ आपके फेवर में रहेगा। फिर जब आप टेस्ट सीरीज दोगे या क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका फिर मन भी लगेगा और सब कुछ क्वेश्चन
सॉल्व भी होते जाएंगे। और रही बात अगर कोई कमेंट कोई कंफ्यूजन रह जाता है, डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, या आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए। वहाँ पे आप कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हैं कभी भी, आपको विद इन फ्यू मिनट्स आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। रेल ज्वाइंट्स और उसके आगे की चीजें पढ़ना है। अभी हमने सिर्फ रेल खत्म किया, तो ठीक है, रेल भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, रेल ज्वाइंट है, फिर उसके बाद फिर आपका स्लीपर वगैरह बैलास एक एक चीज पढ़ना है। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।